सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महबूब की महबूब की महफिल को महबूब आपने अपने घरों में महफूज हैं, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई शिकायत तो नहीं रही, यानी इस वायरस के वाले से कभी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आपने जैसे जब वक्त जो गुजारा क्वारंटाइन में, तो ज़ाहिर है आप लोगों का ज़ाहिर फील्ड में निकलना, कभी किसी चैनल पर तो कभी किसी जलसे में, और अब जो है कि ज़ाहिर है सोशल डिस्टेंस भी है, सब कुछ है, तो क्वारंटाइन आपका वैसे कैसे गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। देखिए, इसमें क्या है कि घर में भी बहुत टाइम गुजारा बच्चों के साथ, घर वालों के साथ। उसके अलावा क्योंकि हमारा मसला डिफरेंट होता है, हमें निकलना होता है लोगों को राशन के हवाले से, उसके अलावा चैनल्स में जाना, किसी न किसी चैनल पे बैठना, तो मैक्सिमम बाहर जो पहले जैसे दोस्तों के साथ चले आउटिंग पे चले जाना, तो इसको बहुत अवॉइड किया। सेल्फ़ आइसोलेशन में ख़ुद से चले गए कि ज़्यादातर महफूज रहें, क्योंकि हम तो बाहर से होके आ जाते हैं ना, आपकी फ़ैमिली जो घर में आइसोलेशन में है इस वक्त, उसको फिर प्रॉब्लम ना हो हमारी वजह से। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा। और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप कहीं बाहर जाएं तो पहले आके बात लें और अपने आप को प्रॉपर क्लीन करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, हैंड वॉश करें, तो उसके बाद फिर फैमिली के साथ बैठें या बच्चों के साथ बैठें। अच्छा फ़ाद भाई, आपको क्या लगता है कि ज़र हुकूमत अपने तौर पे जो भी फ़ैसले करती है और जो डॉक्टर्स जो हिदायत दे रहे हैं वो अपनी जगह है, और जो इस वायरस के नुकसानात हैं वो अपनी जगह हैं, बेशक, यानी जो लोग बीमार हुए हैं, आप क्या कहते हैं कि इससे इस वायरस से कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें हमें नज़र आई हैं? आपने बड़ी अच्छी बात की। इससे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं कि जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते थे वो भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी उन्होंने। जो अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा लोग रोज़े नहीं रखते, जो जिनकी जॉब्स होती हैं, आउटडोर की जॉब्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वो भी इस साल रोज़े रख रहे हैं। और अल्लाह को भूल गए थे हम लोग, तो अल्लाह को याद करने का सबसे अच्छा मौका है, और ये मौका अगर किसी ने गंवा दिया तो इससे ज़्यादा कोई वो बात नहीं होगी। अच्छा, सियासत में आने की वजह क्या थी? यानी आपके पास और भी तो फील्ड थी, यानी लोग डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, अच्छा ऐसे भी लोग हैं ज़ाहिर जो सियासत में भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आपने ये फील्ड क्यों चुनी? ये वजह क्या थी? यानी बचपन से किसी सियासतदान को आप देख रहे थे, या किसी ने कहा कि जनाब यहाँ चले जाओ, यहाँ बड़े फ़ायदे होते हैं? यानी 10 तरह की बात करते हैं ना कि भाई सियासत में चले जाओ, यहाँ तुम्हारा नाम भी होगा, शोहरत भी होगी। कुछ लोग ये कहते हैं सियासत हम खिदमत के लिए आए थे, कुछ लोगों को होता है जनाब सियासत हमारा, क्योंकि हमारा मिजाज ही ऐसा है, यानी कुछ लोगों के मिजाज में होता है कि वो एक्टर होते हैं, वो एक्टिंग करते हैं, कुछ लोग के मिजाज में होता है सिंगर होते हैं, वो गाने गाते हैं, कुछ लोग के मिजाज ही होता है कि वो सियासत कर सके, उनमें सलाहियत होती है। तो आप सियासत की तरफ क्यों आए? देखिए, बेसिकली जो सियासत का असल मायने है ना, वो है कि लोगों को आप हेल्प करें, सपोर्ट करें, उनकी आवाज़ उठाएं। सही है, लोगों को सपोर्ट करना। ये क्योंकि मेरी इस वजह से पॉलिटिक्स में आने का वो हुआ क्योंकि मैंने इलेक्शन भी लड़ा था, ये 2018 के इलेक्शंस में औरंगी टाउन मेरा हलका था। मैं अपनी मतलब मिसाल आपसे शेयर करूं जो मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ। जब मैं औरंगी टाउन में इलेक्शन के लिए गया तो वहाँ पे मैंने बेसिक इश्यूज़ देखे, मैंने वहाँ पॉलिटिक्स नहीं की, ना कोई ज़्यादा जलसे किए, ना कोई रैलियाँ निकाली। मैंने कहा मैं आवाम को किस तरीके से अपनी तरफ कैच कर सकता हूँ। तो वहाँ पे पानी का इशू था, वहाँ पे NICs के इशू थे बहुत, जो वहाँ कम्युनिटी रहती है उनके NICs के इशू थे, वहाँ पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो मैंने अपनी जो कैंपेन चलाई ना, वो कैंपेन ऐसे चलाई कि बोरिंग की मशीनें ख़रीदी और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे बोरिंग कराना शुरू कर दी। सही। मस्जिदों से बोरिंग कराना शुरू कर दी, वहाँ से लोगों को पानी की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि एक हॉबी, एक जज्बा तो दिल में है कि आवाम की खिदमत करना, और सियासत का असल नाम ही अवामी खिदमत है। इस वक्त क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है, लोगों ने डिफरेंट वे पे चले गए हैं, लेकिन जो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं ना, वो किसी न किसी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ईजीली। तो मैंने पॉलिटिक्स और ये करता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को मेरी ज़ात से रिलीफ मिले तो मुझे खुशी होती है। फाई एसोसिएशन जो आपकी है, यानी जो आप सोशल काम भी करते हैं,
तो इसमें सफाई जो है, ये लफ्ज़ सफाई भी है इसमें, ये इसकी एब्रीविएशन में भी बहुत सारी डिटेल्स हैं। देखें ये बेसिकली सफाई है, SAFAI, एस फॉर सोशल, ए फॉर एसोसिएशन, एफ फॉर एमिंग इम्प्रूवमेंट्स। अच्छा, बहुत ब्रेन स्ट्रोमिंग के बाद ये नाम रखा गया था कि इसके मायने भी कोई बहुत अच्छे हैं। तो ये सफाई भी हमने वो रख ली, और ये कोई ये नहीं है कि हमने किसी जगह को साफ़ ही करना है। ये जर्नल हमारी NGO है, हम हर चीज़ में करते हैं। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ जब कोई गेस्ट आते हैं, कोई एक्टर हों, सिंगर हों, सियासतदान हों, हमारे तो मेज़बान हैं, हमारे लिए सेलिब्रिटी हैं। एक रैपिड क्वेश्चन, एक सेशन हम करते हैं, आपने जल्द अज जल्द उसका फ़ौरन जवाब देना है। मैं अगर सियासतदान ना होता तो डैश होता, सोशल वर्कर होता, सोशल और अच्छी तरीके से। मुझे अगर वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले डैश करूँगा, सबसे पहले बेरोज़गारों को नौकरियां दूंगा। मुझे मौका मिला तो डैश काम ज़रूर करूँगा, आवाम की खिदमत, मुझे डैश की शदीद ज़रूरत है, प्यार की, मोहब्बत की, सपोर्ट की। मेरी डैश की बड़ी कदर, मैं डैश की बड़ी कदर करता हूँ। मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ जो लोगों को अपनी ज़ात से कोई फ़ायदा पहुँचाएँ और मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हों। मुझे डैश से बहुत प्यार है, मुझे अपने मुल्क के मुसलमानों से, सारी इंसानियत से बहुत प्यार है कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा फहाद शफीक साहब, सेगमेंट तो हमारा चलता रहेगा, आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम जानते भी हैं कि आपकी ज़ाहिर है सोशल मसरूफियात भी हैं, राशन वगैरह के हवाले से भी आप बहुत सारा काम करते हैं। और जिस तरह से हमारी आपसे अभी ब्रेक में बात हो रही थी, आपने कहा कि हमें बहुत डिफरेंट जगहों पर राशन भी देना होता है, सियासत में भी एक मसरूफियत होती है, लेकिन उसके बावजूद आपने ये जो चंद लम्हात हमें दिए हैं, ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इतना वक्त दिया, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह जो भी आपके जहन में नेक काम है, आपके दिल में नेक खिदमत है, अल्लाह आपसे वो खिदमत लेते रहें। इंसान राज़ी हो ना हो, अल्लाह राज़ी हो जाए, और जब अल्लाह राज़ी हो जाता है तो इंसान को बेहतरीन बना देता है, फिर इंसान को इंसान पसंद करने लगता है। अब हमारा एक सेगमेंट है किचन की तरफ, हम ज़रा किचन की तरफ भी देख लें, क्योंकि ये गुफ्तगू भी होती रहेगी, और ज़ाहिर है सहरी की तैयारी भी हमारे साथ मौजूद है एल्सा काजी साहिबा, और वो हमारी किचन में मौजूद है। किचन की बात हम करते हैं तो कहते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा, और इसके साथ साथ जाम शीरी जो हर दस्तरखान पर अफ्तार के वक्त जो है वो अफ्तार की रौनक को दुबाला करता है। और फिर अक्सर हम कहते हैं कि सहरी में दूध पीकर सोना चाहिए, अम्मी भी कहती हैं कि दूध पीकर सोया करो, तो फिर ऑलपर्स का नाम जहन में आता है। और फिर टैंक की बात लें तो विटामिन C हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, एनर्जी देता है टैंक। और हमें रेसिपी बताती हैं एल्सा काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम एल्सा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज क्या बना रही हैं आप? जी, मुझे लग रहा है शक्ल से देखने में, मुझे जहाँ तक अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया आपके साथ रह के इतना, मेरे ख्याल से आप स्मूथी बना रही हैं। नहीं नहीं, गलत आज मैं आप कुछ हद तक ठीक है, मैं मीठा ही बना रही हूँ। अच्छा, स्मूदी नहीं है, ये डिलाइट है, ये है चीकू डिलाइट। जी, आज मैं चीकू डिलाइट बनाने जा रही हूँ। मैंगो डिलाइट हम खाते हैं, चॉकलेट डिलाइट खाते हैं, बिस्किट के साथ बना हुआ हम डिलाइट खाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना हम चीकू का इस्तेमाल करें। ये सोचती कहाँ से हैं आप ये सारी चीज़ें की? नहीं, वैसे खुद ख्याल आता है जहन में? जी बिल्कुल, मैं बहुत सारे फ्यूजन कॉम्बिनेशंस बनाती हूँ, वेरिएशंस लाती हूँ कि कुछ इससे भी कुछ हो सकता है, अगर हम इसको इसके साथ जोड़ दें तो भी कुछ हो सकता है। तो बस अच्छी बात, और आसान हो और घर में मौजूद हो, ऐसी चीज़ें हो तो मैं ज़रूर ये आपने काट लिया पहले से? जी जी, चीकू को पहले मैंने काट लिया। इसमें इंग्रेडिएंट्स भी काफ़ी कम इस्तेमाल करूँगी, हमेशा की तरह मेरी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि मैं कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए बताऊँ। चीकू ले लेने हैं आपने, इसमें हमने 4 से 5 चीकू लिए हैं। उसको आप किसी भी अपनी तरीके से, अपने पसंद के कोई भी कट कर लें। मैंने यहाँ पे क्यूब्स का कट किए हैं, और मैंने ले लिए ऑलपर्स की क्रीम, जो एक 200 ml का एक पाउच होता है, आप वो ले लेंगे। मैंने पूरा इसके अंदर डाल दिया। और मैंने लिए आइसिंग शुगर। अगर आपके घर में आइसिंग शुगर नहीं है तो आप चीनी को भी ब्लेंडर में डाल के उसको आप आइसिंग शुगर बना सकते हैं, या उसको चाहें तो हाथ से भी पीस सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं। और मैं ऐड करूँगी इसके अंदर करशी जाम शीरी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें करशी का, जाम शीरी का क्या काम है, लेकिन वो मैं एंड में बताऊंगी। तो अब हमने ये इसके अंदर मैं ये सबसे पहले आप वो काम कर रही हैं, जब हम इंट्रो देते हैं प्रोग्राम का तो हम बताते हैं, हम आपको बाद में बताएंगे हमारे साथ गेस्ट कौन-कौन। सस्पेंस भी तो होना चाहिए ना, ऑडियंस पहले देखती रहे कि पता नहीं क्या ऐसा क्या ऐड होगा एंड में।
तो सस्पेंस क्रिएट रहना चाहिए। जी, मैंने इसके अंदर 2 टी स्पून मैंने इसके अंदर आइसिंग शुगर डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अमूमन पता है क्या होता है, घर पर जब दावत होती है, कोई भी गैदरिंग होती है, तो हम लड़कियों के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि मीठा तो हम लड़कियों ने ही बनाना है। अम्मा कहती है मैं बिरयानी और कौरमा बना लेती हूँ, तुम चलो मीठा बनाओ। तो अब मेरे ऊपर जब ये जिम्मेदारी आती है, मैं तो कोशिश करती हूँ कि इतनी आसान सी और झटपट बनने वाली, बस किचन से फारिग हो जाऊँ, जल्दी से बना लूँ कुछ ऐसा। और जो लड़के होते हैं वो बच जाते हैं, वो उनके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी आती है। भाई और हमारे खाना भी एक जिम्मेदारी होती है। हाँ, वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी करो। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम खाएंगे नहीं तो बनाएंगे क्या? जी बिल्कुल। तो अब बाकी घर के भी काम होते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी से कुछ ऐसा बनाऊँ। अब आप मुझे ये बताएं कि ये इतनी आसान सी रेसिपी है, अगर आपके ऊपर कभी इस तरह की जिम्मेदारी, तो आप ये बना सकते हैं? कोशिश कर सकते हैं। इसमें बड़ा आसान है, कोई मेहनत नहीं है। नहीं, जिस तरह से आप बता रही हैं इतने आसान तरीके से, तो शायद जी जी, ये बहुत आसान है। ये घर में बच्चे जब उनको भूख लग रही हो या किसी को भूख लग रही हो तो वो बना सकते हैं बड़े आसान से। बिल्कुल नहीं, यही है। देखिए, आपकी क्वालिटी भी जो यही है कि आप, क्योंकि सहरी का वक्त कम होता है, इसलिए आप वो रेसिपी बताती हैं कि जिसमें बहुत जल्दी, क्योंकि जितनी भी हमारी ख़वातीन जो घर में काम करती हैं, वो घर के बहुत सारे काम होते हैं और सारा इंसान थक जाता है, और फिर सहरी में उठना, फिर सहरी की चीज़ें बनाना, इसमें वो चीज़ें बनाना सिखाती हैं एल्सा काजी कि जो बहुत जल्दी भी बन जाए और जिसमें एनर्जी भी शामिल हो। जी बिल्कुल। तो ये तैयार हो चुकी है? जी बिल्कुल, ये रेडी हो गई है। 2-3 मिनटों में झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और बड़ी माउथ वाटरिंग है। मेरा अभी से दिल कर रहा है कि मैं अभी खाऊं इसे। ये कैमरे को क्लोज करके ज़रा दिखाइए क्या बनाया और कैसा बना। और मैं इसको लास्ट में इससे गार्निश करूँगी। अब ये रेसिपी जो है वो बाउल के अंदर आप देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी इतनी अच्छी होगी, उम्मीद है। आपने कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा तरीका है। आपने ये करशी जामे शीरी आपने स्पून में ले लेना है और इस तरह से इसको ऊपर से ज़बरदस्त सजा देना है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया और जायका तो हो गई, भी अच्छा लग रहा है, वेरिएशन भी हो गई और ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार। ज़बरदस्त एल्सा, आज तो आपने कमाल कर दिया, बहुत जल्दी, इतनी जल्दी आपने बना दिया। वरना मैं समझ रहा था कि हम नेक्स्ट ब्रेक में आएंगे और आपसे पूछेंगे जी तैयार हो चुका है नहीं हो चुका, लेकिन बहुत शुक्रिया, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आप इतने अच्छे तरीके से बनाती है। जामे शीरी का आपने इस्तेमाल किया, बहुत शुक्रिया एल्सा काजी साहिबा। और आप साथ साथ फहद शफीक साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिंध के वाइस प्रेसिडेंट हैं और सफाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन खुर्शीद साहब तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं, क्योंकि अभी आपसे हमने तो एक कलाम सुना है, मज़ीद कलाम आपसे सुन रहे हैं। नाज़रीन, आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद उलमा इकराम भी हमारे साथ मौजूद होंगे, देखते रहिए बारान रहमत।